ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी बिसात कहाँ और कहाँ सनाए खुदा, ये जस्तजू है कि मुझ पर भी हो अताए खुदा। वो ज़ात क़ादिर मतलब, वो है रहीम व करीम, जिसे नवाज दे चाहे जिसे मिटाए खुदा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं बुशरा परवीन, मददगार मौलिमा, सरकारी उर्दू हाई स्कूल अमलापुर, तालुक़ा ज़िला बेदर, आज की इस ऑनलाइन जमात में आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ। प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी? शाबाश। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की नशिस्त का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगी, तो क्या आप तैयार हैं? चलिए। प्यारे बच्चों, क्या आप इन तस्वीरों की शनाख्त कर सकते हैं? शाबाश। ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, इनमें चंद फूल हैं। चलिए, आपको हम एक और तस्वीर दिखाते हैं। अब बताइए ये कौन सी मिठाई है और कौन से रंग की है? शाबाश, ये जलेबी है ना? बिल्कुल सही, ये जलेबी है और ये ज़ाफ़रानी रंग की होती है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम मज़मून उर्दू ज़बान अव्वल की दरसी किताब नौबहार अदब बराए जमात दहुम से सबक ज़ाफ़रान, जो कि आपको निसाबी कमेटी की तरफ से आपकी दरसी किताब में दिया गया है, सबक नंबर 15, इसे मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसका आज हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे। चलिए, तो आप अपने साथ एक दरसी किताब, बयाज और क़लम साथ रखिए, ताकि जब भी मैं आपको कुछ नोट करने के लिए कहूँ, आप फ़ौरी से क़लमबंद कर सकें। तो अब हम बढ़ते हैं अहम तदरीसी नुकात की ओर। तो आज के अहम तदरीसी नुकात कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम सबक की बुलंदख़्वानी करेंगे, हल लुग़ात किया जाएगा, यानी मुश्किल अल्फाज के मानों को हल किया जाएगा, सबक का खुलासा पेश किया जाएगा, एक जुमले के सवालात हल किए जाएंगे, वाहिद और जमा हल किए जाएंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस की शनाख्त की जाएगी, क़वाइद हल किया जाएगा, और आखिर में मैं आपको घर का काम भी करने के लिए दूंगी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब आप इस वीडियो में जो सबक की बुलंदख़्वानी पेश की गई है, गौर से समाअत फरमाइए। ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान का जिक्र आते ही नज़रों के सामने ज़ाफ़रानी जलेबियाँ नाचने लगती हैं। आजकल मुज़ाफ़िर भूला हुआ सबक बन गया है। अलबत्ता खीर का रंग कहीं कहीं ज़ाफ़रानी होता है। सदियों से मुख्तलिफ पकवानों और दवाओं में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल राइज है। ये एक खुशबूदार और रंगदार कीमती मसालिहा है। लफ्ज़ ज़ाफ़रान अरबी ज़बान से माखूज़ है। लग़वी एतबार से ये एक निहायत खुशबूदार जर्द रंग का फूल है। तिब्बी खुसूसियात के लिहाज से ये दिमागी मरीजों को सुकून पहुंचाता और जहन को राहत बख्शता है। यही वजह है कि
पुरमिज़ाह महफिलों को ज़ाफ़रान ज़ार और बात बे बात हंसने वाले के लिए ज़ाफ़रान का खेत देखना का मुहावरा मुस्तामिल है। इसके अलावा बेखदरी से मुतालिक कहावत गधा क्या जाने ज़ाफ़रान की कदर भी मशहूर है। ज़ाफ़रान को हिंदी में केसर कहते हैं। इसका नबातियाती नाम क्रोकस सटियावियस है। दुनिया के गिने चुने मुमालिक में इसकी काश्त की जाती है, जैसे ईरान, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया, मिराकिश और हिंदुस्तान की रियासत जम्मू कश्मीर इसकी काश्त के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इसका असल वतन ईरान या फारिस का नवाही इलाका है। एक अरसे बाद ताजिरों के हाथों मुख्तलिफ ममालिक तक इसकी रिसाई हुई। स्पेन में 921 ईस्वी से तारीखी हवालों में इसकी काश्त का जिक्र मिलता है, जबकि कश्मीर में 550 ईस्वी से ही इसकी काश्त का दावा किया जाता है। वादी कश्मीर कुदरती हुस्न और नबातियाती खजाने से मालामाल है, जहां गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जैसी खूबसूरत वादियां और झील डल का हुस्न सियाहों को दावते नजारा देता है। कश्मीर के हुस्न को देखकर मुगल बादशाह बाबर बेसाख्ता कह उठा, अगर जन्नत जमी पर है तो बस यही है, यही है, यही है। इस वादी का एक छोटा सा इलाका पानपुर है, जहां ज़ाफ़रान के खेतों में खिले बनफशी रंग के फूलों की बहार देखने लायक होती है। कश्मीर की मईशत का इन्हिसार काश्तकारी पर है। यहाँ चावल, मक्का, गेहूं, बार्ली, ओट्स वगैरह की काश्त की जाती है। वादी में मुख्तलिफ सब्जियां भी उगाई जाती हैं। यहाँ अमरूद, सेब, शीफतालू और चेरी के बागात होते हैं। देवदार, चिनार, अखरोट और सनोबर के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। ऊनी सनत कश्मीर की आलमी शोहरत की अहम वजह है। यहाँ के तैयार करदा पश्मीना शॉल और ऊनी कालीन बरामद किए जाते हैं। इसके अलावा मेवेजात और तरकारियाँ खलीजी ममालिक को बरामद की जाती हैं। यहाँ ज़ाफ़रान की काश्त की जाती है और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में इसकी खबर हो जाती है। चुनाचे बहुत कम मिक़दार में ज़ाफ़रान बाहर भेजा जाता है। शाबाश, आप सभी बच्चों ने सबक की बुलंदख्वानी को बहुत अच्छे से समाअत फरमाए। तो अब बढ़ते हैं हम हल लुगात की तरफ, यानी ज़ाफ़रान सबक के आज के हिस्से में आने वाले मुश्किल अल्फाज के माने हम हल करेंगे। मुज़ाफ़िर यानी ज़ाफ़रानी रंग में पके हुए मीठे चावल। मसाला या मसालिहा पकवान की तैयार की ज़रूरियात और लवाजिमात जैसे नमक, मिर्च, लहसुन यानी सालन का मसालिहा, दुपट्टे की किनारे वाला कोना। लगवी यानी लगत से मंसूब। ज़ाफ़रान ज़ार ज़ाफ़रान का खेत या वो जगह जहाँ बहुत हंसी आए। रिसाई यानी पहुँच या रब्त। नवाही यानी आसपास खब व ज्वार। बनफशी यानी हल्का बैगनी या बनफशी रंग का। दावत नज़ारा एक मुरक्कब लफ्ज़ है जिसके माने हैं देखने पर माइल करना। मईशत यानी रोज़ी या रोज़गार।
पश्मीना ऊनी कपड़ा बालों का पार्चा। खपत यानी सर्फ या खर्च। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसके अलावा इस इबारत में एक मुहावरा ज़ाफ़रान का खेत देखना, जिसके माने हैं बेवजह हंसना या बेबात पर हंसना। और एक कहावत भी इस्तेमाल हुई है, गधा क्या जाने ज़ाफ़रान की क़दर, जो कि किसी चीज़ की क़दर ना करने पर इस्तेमाल की जाती है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अब हम बढ़ते हैं सबक के ख़ुलासे की ओर। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल सदियों से किया जाता है, कभी पकवानों और कभी दवाओं में। ज़ाफ़रान एक खुशबूदार और रंगदार कीमती मसालेहा है। ज़ाफ़रान अरबी लफ्ज़ से माखूज़ है। लग़वी एतबार से ज़ाफ़रान एक निहायत खुशबूदार और ज़र्द रंग का फूल है। तिब्बी खुसूसियात के लिहाज से ये दिमागी नसों को सुकून पहुँचाता है। ज़ाफ़रान को हिंदी में केसर कहते हैं। जैसे ज़ाफ़रान का नबातियाती नाम क्रोकस सटियावियस है। ज़ाफ़रान की काश्त दुनिया के चंद ममालिक में की जाती है, जैसे ईरान, स्पेन, फ्रांस। आहिस्ता ताजिरों के ज़रिए से दूसरे ममालिक तक इसकी पहुँच हुई। तारीख़ी हवालों में 1921 ईस्वी से स्पेन में ज़ाफ़रान की काश्त का ज़िक्र मिलता है, जबकि कश्मीर में 550 ईस्वी से ही ज़ाफ़रान की काश्त का दावा किया जाता है। कश्मीर कुदरती नज़ारों से मालामाल है, जहाँ गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और डल झील के नज़ारे दुनिया के सारे सियाहों को अपनी ओर खींचते हैं। इसके अलावा कश्मीर की खूबसूरती को देखकर मुग़ल बादशाह बाबर बेसाख्ता कह उठा था कि अगर जन्नत ज़मीं पर है तो बस यहीं है, यहीं है, यहीं है। कश्मीर की इन्हीं वादियों में एक छोटा सा इलाका पानपुर है, जहाँ ज़ाफ़रान के बनफशी फूलों के रंग की बहार देखने लायक होती है। कश्मीर की मईशत का इन्हिसार काश्तकारी पर है। यहाँ चावल, मक्का, गेहूँ, बार्ली, ओट्स वगैरह की काश्त की जाती है। इसके अलावा अखरोट, शीफ़तालू, अमरूद, चेरी और सेब के बागात भी कश्मीर में पाए जाते हैं। यहाँ के तैयार करदा पश्मीना शाल और ऊनी क़ालीन बरामद किए जाते हैं। इसके अलावा मेवेजात और तरकारियाँ खलीजी ममालिक को बरामद किए जाते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का ज़ाफ़रान का जो पहले हिस्सा है उसमें जो अहम मालूमात आपको दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो क्या आप तलबा ने इन सारे मालूमात को ज़हन नशीन कर लिया है? जी, मुझे मालूम है कि आप सभी ने इन सारी मालूमात को अच्छे से ज़हन नशीन कर लिया होगा। चलिए अब हम आपकी एक छोटी सी जांच करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने मश्क़ी सवालात की तरफ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अब आपसे चंद सवालात करूँगी और आपको आज के हिस्से में आने वाले जो मालूमात आपने अभी अभी पढ़े हैं उसके ताल्लुक़ से ये सवालात होंगे और आपको इनके सही सही जवाब बताने हैं। तो क्या आप तैयार हैं? शाबाश। चलिए पहला सवाल है, बात बेबात पर हंसने वाले के लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है? बात बेबात पर हंसने वाले के लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है?
تو چلیے بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ بالکل صحیح، اس کا صحیح جواب ہے بات بے بات ہنسنے والے کے لیے محاورہ زعفران کا کھیت دیکھنا استعمال کیا جاتا ہے۔ شاباش، چلیے تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے زعفران کا نباتیاتی نام کیا ہے؟ چلو بچوں تو بتاؤ کہ زعفران کا نباتیاتی نام کیا ہے؟ ہم نے آج کے سبق کے اس حصے میں پڑھا ہے نا کہ زعفران کے نباتیاتی نام کیا ہے؟ شاباش، صحیح جواب ہے زعفران کا نباتیاتی نام کروکس سٹیاویس ہے۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کشمیر کے کس علاقے میں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے؟ عزیز طلبہ و طالبات بتائیے کہ کشمیر کے کس علاقے میں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے؟ شاباش، صحیح جواب ہے کشمیر میں پانپور نامی علاقے میں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے کشمیر میں کب سے زعفران کی کاشت کا دعویٰ کیا جاتا ہے؟ بتائیے کہ کشمیر میں زعفران کی کاشت کا کب سے دعویٰ کیا جاتا ہے؟ شاباش، صحیح جواب ہے کشمیر میں 550 عیسوی سے زعفران کی کاشت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے زعفران کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ بتائیے کہ زعفران کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ شاباش، زعفران کو ہندی میں کیسر کہتے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے دنیا کے کون سے ممالک میں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے؟ بتائیے کہ دنیا کے کون سے ممالک میں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے؟ شاباش، دنیا کے گنے چنے ممالک میں اس کی کاشت کی جاتی ہے، جیسے ایران، اسپین، فرانس، برطانیہ، مراکش اور ہندوستان کی ریاست جموں کشمیر اس کی کاشت کے لیے مشہور ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات یہ چند مشقی سوالات تھے، تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی مشقی سرگرمی کی اور کیا ہے مشقی سرگرمی؟ ان الفاظ کے صحیح صیغہ جمع کو خانے میں لکھیے۔ آپ کو الفاظوں کے جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں ان الفاظوں کے جمع کی شناخت آپ کو کرنی ہے۔ جیسے پہلا لفظ ہے رسم، رسم میں رسم کی جمع مراسم ہے یا رسوم ہے؟ دوسرا ہے جز، جز کی جمع جزوی ہے یا اجزا ہے؟ تیسرا لفظ ہے عمل، عمل کی جمع اعمال ہے یا عملی ہے؟ پانچواں لفظ ہے باغ، باغ کی جمع باغات ہے یا باغیچہ ہے؟ چلیے اب آپ بتائیے صحیح جمع والا لفظ کون سا ہے؟ شاباش، صحیح جمع والے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ رسم کی جمع رسوم، جز کی جمع اجزا، عمل کی جمع اعمال، ملک کی جمع ممالک، باغ کی جمع باغات۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی اور اگلی سرگرمی کیا ہے؟ مندرجہ ذیل میں مذکر و مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔ آپ کو چند الفاظ دیے جائیں گے، وہ الفاظ کون سے ہیں؟ مشروب، مصالحہ، کاشت، موسم، ذائقہ، زعفران، آرائش اور معیشت۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان الفاظوں کی مذکر اور مؤنث کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو بتائیے کہ مذکر اور مؤنث الفاظ کون کون سے ہیں؟ شاباش، مذکر الفاظ ہیں مشروب، مصالحہ، موسم، ذائقہ اور زعفران، جبکہ مؤنث الفاظ ہیں کاشت، آرائش اور معیشت۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ چند مشقی سوالات اور مشقی سرگرمیاں ہیں جو ابھی ہم نے مکمل کیے ہیں۔ آج کے
ज़ाफ़रान के सबक में कुछ क़वाइद भी दिया गया है, तो अब हम थोड़ा सा क़वाइद की ओर भी तो हम जानेंगे कि जुमले की कितनी किस्में हैं। जुमले की 2 किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। फिर से मुफ़रद की 2 किस्में हैं। पहला है जुमला इस्मिया और दूसरा है जुमला फ़ालिया। इसके अलावा मुरक्कब जुमले की भी 2 किस्में हैं। एक पहला है मुरक्कब मुतलक़ और दूसरा मुरक्कब मुल्तफ़। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुरक्कब मुतलक़ जुमले की 4 किस्में हैं। पहला है वस्ली, दूसरा है तरदीदी, तीसरा इस्तदराकी और चौथा सबबी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने पिछले सबक़ों में, पिछली जमातों में जुमलों की इन सारी अक़साम के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल की हैं। आज हम मुरक्कब मुल्तफ़ के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे, यानी जुमला मुरक्कब मुल्तफ़ किसे कहते हैं। चलिए तो देखते हैं जुमला मुल्तफ़ किसे कहते हैं। ऐसा जुमला जिसका एक जुज़ असली दूसरा उसके ताबे होता है, जब तक ताबे जुमला पढ़ा नहीं जाता असली जुमले का मतलब वाज़े नहीं होता, ये जुमला मुल्तफ़ जुमला कहलाता है। यानी ऐसा जुमला जिसका एक जुज़ असली और दूसरा इसके ताबे होता है, और जब तक हम उसके ताबे जुमला नहीं पढ़ते हमको असली जुमले के माने समझ में नहीं आते। इसकी हम चंद मिसालें भी देखेंगे, जैसे जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था वो कश्मीरी था। इस जुमले में असल जुमला जो है वो क्या है, जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था, और इसके ताबे वाला जुमला कौन सा है, वो कश्मीरी था। अगर जब तक आप वो कश्मीरी था यानी ताबे वाले जुमले को नहीं पढ़ेंगे, इसके माने आपके समझ में नहीं आएंगे। जब आप इसका ताबे वाला जुमला पढ़ेंगे तभी आप इस जुमले के माने को समझ सकेंगे। और वो क्या होगा, जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था वो कश्मीरी था। चलिए अब हम देखते हैं इसकी दूसरी मिसाल। आप जिसका कहवा पीना चाहते थे वो शीज़ान होटल में मिलता है। असल जुमला कौन सा है, आप जिसका कहवा पीना चाहते थे। अगर हम बात को यहीं ख़त्म कर दें तो क्या जुमला हमारी समझ में आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम इसका ताबे जुमला नहीं पढ़ते इसके माने हमारे समझ में नहीं आएंगे। और जब हम पूरा मुकम्मल जुमला पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, जैसे आप जिसका कहवा पीना चाहते थे वो शीज़ान होटल में मिलता है। जब हम असल जुमला और ताबे जुमला को मुकम्मल पढ़ेंगे तभी हम इसके माने पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो देखते हैं हम इसकी और एक मिसाल। जो लतीफ़ा आसिफ ने सुनाया वो मिर्ज़ा गालिब का था। असल जुमला क्या है, जो लतीफ़ा आसिफ ने सुनाया, और ताबे जुमला कौन सा है इसके, वो मिर्ज़ा गालिब का था। जब तक हम इस जुमले का ताबे जुमला नहीं पढ़ लेते हमको ये इबारत, ये जुमला मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आएगा। और जब ये मुकम्मल जुमला ताबे जुमले के साथ मिलाकर हम पढ़ेंगे तो जब हम आसानी इसके मान से, जब हम इस जुमले को इसके ताबे जुमले के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तब हम इसके माने आसानी से समझ पाएंगे। जैसे जो लतीफ़ा आसिफ ने सुनाया वो मिर्ज़ा गालिब का था। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था ज़ाफ़रान सबक में आया हुआ क़वाइद का हिस्सा, जिसमें जुमला मुल्तफ़ के ताल्लुक़ से मालूमात आपको दी गई हैं। अब मैं समझती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि मुल्तफ़ जुमला किसे कहते हैं, यानी ऐसा जुमला जिसके एक जुज़ असली दूसरा उसके ताबे होता है। जब तक ताबे जुमला पढ़ा नहीं जाता असली जुमले का मतलब वाज़े नहीं होता, ये जुमला मुल्तफ़ जुमला कहलाता है।
शाबाश। अजीज़ तलबा और तालिबात, तो अब हम बढ़ते हैं तालिबात अब हम आगे बढ़ते हैं अपने घर के काम की ओर। प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ब्लू लाइन है। अगर आप इसको कॉपी कर ओपन करेंगे तो आपके सामने एक सवाली पर्चा खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, आपके स्कूल का नाम लिखना होगा और आपके शहर का नाम लिखना होगा। इसमें आपको चंद मारूजी सवालात दिए गए हैं। आपको क्या करना है? सही जवाब का इंतखाब करना है। इसी तरह से आपको सारे सवाल के जवाब हल करने हैं। जब आप सारे सवाल के जवाब हल कर चुके होंगे तो आपको सबमिट बटन दबाकर इसे सबमिट करना होगा। एक बार आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपको अपना स्कोर भी पता चलेगा। यानी आपने आज की इस नशिस्त से, ज़ाफ़रान के इस पहले हिस्से से क्या सीखा है आपको पता चल जाएगा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसके अलावा मैं और चंद सवालात भी आपको दूंगी, जैसे ज़ाफ़रान के इस्तेमाल पर एक नोट लिखिए, मश्क़ी सवालात हल कीजिए, जुमले की कितनी किस्में हैं और वो कौन सी हैं। इन सवालात को आपको अपनी होमवर्क की कॉपियों में मुकम्मल करना है और अपने मदरसे में मौलिम या मौलिमा से इसकी जांच करवानी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे तलबा घर का काम मुकम्मल करेंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम तब नहीं सीखते जब चीज़ें आसान होती हैं, हम तब सीखते हैं जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं। शेक्सपियर के इस कौल के साथ मैं बुशरा परवीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल RMS से अमलापुर, बीदर, आप तमाम से आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करने की इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।